होश गवा बैठे हैं जब से मिले हो तुम सजना। दिल पर दिल पर दिल पर हाँ दिल पर मुझको ऐसा हाय फाय शर्माए चाहिए मुझको। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीमिथ, जहां हम आपको बताएंगे इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम खास बातें। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस एक्ट्रेस की जो अपने किरदारों के लिए तो जानी ही जाती हैं, लेकिन वो अपने किरदारों के अलावा अपनी फिटनेस और पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं। हम बात कर रहे हैं फिल्म मैं हूं ना फेम मिस चांदनी का किरदार निभाने वाली मोस्ट स्टनिंग एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की, जिसने ब्यूटी के मामले में इंडस्ट्री की मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय को भी पीछे छोड़ते हुए सन 1994 में महज 18 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया और बन गई पहली भारतीय महिला। हालांकि ये सुष्मिता के लिए उतना आसान नहीं था, क्योंकि सुष्मिता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मिस यूनिवर्स कंपटीशन में एक मौका ऐसा भी आया था जब उनको सवाल ही नहीं समझ आया था, क्योंकि क्वेश्चन से ज्यादा टफ उसके हार्ड वर्ड थे, जो कि सुष्मिता को समझने में काफी मुश्किल आ रही थी। लेकिन उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी कम होने नहीं दिया और ताज अपने नाम कर लिया। ताज जीतने के साथ ही एक्ट्रेस ने ये भी दुनिया के आगे बात रखी कि भाषा कोई भी हो, सफलता हासिल करने के लिए ज्ञान और जानकारी का होना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने ये कंपटीशन जिस तरीके से जीता था और इसके लिए जिस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की थी, वो आज भी लोगों को काफी इंस्पायर करती है, क्योंकि सुष्मिता ने इस कंपटीशन के लिए किसी महंगे फैशन डिजाइनर से कपड़े नहीं सिलवाए थे, बल्कि दिल्ली के सरोजनी नगर से एक छोटे से टेलर से उन्होंने अपने कपड़े स्टिच करवाए थे। यहाँ तक कि एक्ट्रेस ने अपने कपड़ों के साथ जो ग्लव्स कैरी किए थे वो भी सॉक्स से बनाए थे, जो आज भी लोगों को सरप्राइज करता है। हम किसी से खुशियां मांगे, ये हमें मंजूर नहीं। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है? जितना अपनी तकदीर में लिखा है वो जरूर अदा होता है। खैर, सुष्मिता सेन की लाइफ से जुड़े तमाम पहलुओं को छूने से पहले जान लेते हैं इनके सामान्य परिचय और इनकी शुरुआती सफर के बारे में। तो दोस्तों, बॉलीवुड की मिस चांदी यानी कि सुष्मिता सेन का जन्म 19 नवंबर 1975 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में एक बंगाली वैद्या फैमिली में हुआ था। इनके पिता शुबेर सेन इंडियन एयरफोर्स के एक्स विंग कमांडर रह चुके हैं और इनकी माता शुभ्रा सेन एक ज्वेलरी डिजाइनर हैं। सुष्मिता के परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनका भाई राजीव और उनकी एक बहन भी है, जिसका नाम नीलम है। सुष्मिता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट और एयरफोर्स सिल्वर स्कूल से की थी, जिसके बाद उन्होंने तेलंगाना के सिकंदराबाद अन्ना हाई स्कूल से अपनी मास कॉम की डिग्री कंप्लीट की थी। सुष्मिता के अब तक के करियर की खास बात जो उन्हें लाइमलाइट में रखती है वो है उनकी बेबाकी, उनका बोल्ड नेचर, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक्ट्रेस ने आज तक शादी नहीं की और 2005 में महज 25 साल की उम्र में ही एक्ट्रेस ने एक बेटी को गोद लिया, जिसका नाम उन्होंने रैनी रखा और सिंगल पेरेंटिंग की डिफिकल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने कंधों पर ले ली। एक्ट्रेस के इसी डिसीजन ने लोगों को और भी ज्यादा हैरान कर दिया था जब ये बात सामने आई कि एक्ट्रेस ने अपनी बेटी की परवरिश ये जानने के बाद भी कंटिन्यू रखी कि उसके दिल में एक नहीं बल्कि 2 छेद है। एक्ट्रेस के इस बोल्ड कदम ने हजारों लोगों के दिल छू लिए। आपको बता दें कि सुष्मिता ने कई बार मीडिया से बात करते हुए ये खुलासा किया कि उनकी बेटी रैनी उनके लिए कितनी स्पेशल है, क्योंकि जब सुष्मिता एडॉप्शन के लिए गई तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम पहले से ही डिसाइड कर लिया था। साथ ही उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि जो भी बच्चा ये नाम सुनकर उनकी तरफ देखेगा वो उसे ही गोद ले लेंगी। ऐसे में उनके लिए भी काफी सरप्राइजिंग था कि बाकी सभी बच्चों को छोड़कर जो लड़की उस समय सो रही थी वो ये नाम सुनकर तुरंत आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगती है। उस छोटी सी बच्ची की इसी बात ने सुष्मिता को मजबूर कर दिया कि वो उसे गोद ले लें। रैनी को गोद लेने के बाद और मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के 10 साल बाद सुष्मिता ने साल 2010 में फिर से एक बार मां का दिल दिखाते हुए एक और बेटी को अडॉप्ट किया, जिसका नाम उन्होंने अलीश रखा। अलीश भी रैनी की तरह मॉम सुष्मिता के लिए काफी स्पेशल रही थी, तभी सुष्मिता अपनी दूसरी बेटी के लिए कई सालों तक केस लड़ रही थी। दरअसल एक्ट्रेस को अपनी दूसरी बेटी के लिए केस इसलिए लड़ना पड़ा था क्योंकि उस वक्त के लॉ के हिसाब से अगर आपके पास एक बच्चा पहले से ही है तो आपको दूसरा बच्चा गोद लेने की परमिशन नहीं मिलती थी। खैर, आपको एक्ट्रेस की एक और खास बात बता देते हैं कि एक्ट्रेस सुष्मिता सेन कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, कंपटीशन जीतने के बाद भी नहीं।
लेकिन एक्ट्रेस की इंडस्ट्री में एंट्री करवाने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट थे, जिन्होंने एक्ट्रेस के फिल्म को मना करने के बाद भी उन्हें ये कहकर फिल्म करने के लिए रेडी किया था कि मैंने कब कहा कि तुम अच्छी एक्ट्रेस हो, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि मैं एक कमाल का डायरेक्टर हूँ। और फिर यहीं से सन 1997 की महेश भट्ट की डायरेक्टेड फिल्म दस्तक से सुष्मिता सेन की फिल्मी सफर की शुरुआत होती है। सुष्मिता को अपनी पहली मूवी में ही लीड रोल मिल गया था। हालांकि उनकी ये पहली फिल्म पर्दे पर फ्लॉप साबित हुई थी और इसके बाद उनकी 1998 की दूसरी फिल्म जोर भी कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई थी। लेकिन सुष्मिता ने इन 2 फ्लॉप मूवीज के बावजूद हार नहीं मानी और उन्हें फिल्मी लाइन में अपना फर्स्ट बिग ब्रेक मिला 1999 की फिल्म सिर्फ तुम के गाने दिलबर दिलबर से, जिसमें उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें काफी फेम मिला था। इसके बाद उन्हें मौका मिला डेविड धवन की 1999 की डायरेक्टेड मूवी बीवी नंबर 1 में काम करने का, जो सुष्मिता की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। बस फिर इसके बाद तो एक्ट्रेस ने अपने करियर में आंखें, मैं हूं ना, बेवफा, मैंने प्यार क्यों किया जैसी कई सुपरहिट मूवीज इंडस्ट्री को दी। लेकिन अपने इन सभी मूवीज में सबसे ज्यादा नाम सुष्मिता ने अपनी 2004 की फिल्म मैं हूं ना से कमाया था, जिसमें भले ही उनका रोल काफी कम था, लेकिन फिल्म में सबसे कम समय में भी सबसे ज्यादा अटेंशन उन्होंने ही बटोरी थी, जो कि फिल्म की रिलीज के बाद सुष्मिता के लिए भी काफी अनएक्सपेक्टेड था। फिल्म की मेन लीड ना होते हुए भी सबसे ज्यादा फिल्म में सुष्मिता ही मेन रही थी। चांदनी हो तुम। और सुष्मिता के इस एक्टिंग का टैलेंट सिर्फ 90s की मूवीज तक ही नहीं रहा, बल्कि बदलते समय के साथ साथ उन्होंने अपने एक्टिंग का ये हुनर प्रेजेंट टाइम के OTT प्लेटफॉर्म पर भी वेब सीरीज के जरिए दिखाया और लोगों का दिल भी लगातार जीतती रही। फिर चाहे वो उनकी 2020 की सीरीज आर्या हो या फिर साल 2023 की वेब सीरीज ताली, उनकी ये दोनों ही वेब सीरीज लोगों द्वारा काफी पसंद की गई थी। और अब रुक कर लेते हैं सुष्मिता के लव लाइफ के बारे में। तो इनका नाम कई नामी लोगों के साथ जोड़ा गया, जिसमें इनकी डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ अफेयर की खबरें काफी चर्चा में रही थी। लेकिन विक्रम भट्ट शादीशुदा थे, इसलिए ये रिश्ता ज्यादा नहीं चला। इसके अलावा सुष्मिता का नाम रणदीप हुड्डा के साथ भी जुड़ा, जिनके साथ उनका रिश्ता 3 साल तक चला। इसके बाद सुष्मिता का नाम बंटी सचदेव के साथ भी जोड़ा गया था, जिसे एक्ट्रेस ने महज एक अफवाह बताया था। ऐसे ही उनका नाम इम्तियाज खन्नी के साथ भी जोड़ा गया था, जिस पर उन्होंने ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए उस रिश्ते को दोस्ती का नाम दे दिया था। इसके बाद इनका नाम डायरेक्टर मुदस्सर अजीज संग भी जोड़ा, जिनसे उन्होंने कुछ समय बाद ही ब्रेकअप कर लिया। नाम तो इनका हॉटमेल के फाउंडर सबीर भाटिया संग भी खूब जुड़ा गया था, जिन्होंने एक्ट्रेस को 10.5 कैरेट डायमंड गिफ्ट किया था। लेकिन इसके बावजूद इनका ये रिश्ता लंबा नहीं चला। इसी लिस्ट में इनका नाम होटेलियर संजय नारंग, ऋतिक भसीन के साथ भी शॉर्ट टाइम के लिए जोड़ा गया था। लेकिन कई लोगों के जाने के बाद सुष्मिता का नाम उस लड़के के साथ जुड़ा, जिसके साथ एक्ट्रेस ब्रेकअप के बाद भी एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हैं। हालांकि वो खुद को करेंटली सिंगल ही बताती हैं, क्योंकि उनके इस 4 साल लंबे रिलेशन के ब्रेकअप के बाद शायद अब सुष्मिता कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। उनके इस पार्टनर का नाम है रोमन शॉल, जो कि एक म्यूजिकल आर्टिस्ट हैं। और बता दें कि रोमन शॉल की उम्र भले ही एक्ट्रेस से 15 साल कम हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के मामले में वो काफी आगे हैं। यही वजह है कि ब्रेकअप के बाद भी रोमन एक्ट्रेस के लिए काफी खास रहे हैं। रोमन ने सुष्मिता के दिल में ही नहीं बल्कि उनकी 2 बेटियों के दिलों में भी खास जगह बनाई है। लेकिन जब उनका ब्रेकअप रोमन से हुआ था, तो इसी बीच उनकी लाइफ में IPL फाउंडर ललित मोदी की एंट्री भी हुई थी। उनके इस रिश्ते के बारे में फोटो शेयर करते हुए ललित मोदी ने एक्ट्रेस के साथ डेटिंग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी की थी। लेकिन उनका ये रिश्ता भी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्ट नहीं कर पाया और फिलहाल एक्ट्रेस अपने अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड रोमन शॉल के साथ ही अक्सर स्पॉट की जाती हैं। साथ ही खुद को सिंगल भी बताती हैं। अपने होश गंवा बैठे हैं जब से मिले हो तुम सजना। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक्ट्रेस अपने पर्सनल लाइफ के लिए काफ़ी चर्चा में रहती हैं। ऐसे में सुष्मिता का नाम तब भी सुर्खियों में आया था जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करके 27 फरवरी 2023 कर ली थी, क्योंकि एक्ट्रेस इस दिन को अपना रीबर्थ मानती हैं। इस दिन उन्हें सीरीज आर्या 3 के सेट पर शूटिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी।
आपको बता दें कि एक्ट्रेस के जीने का ये जज्बा ही लाखों लोगों को प्रेरित करता है और इसलिए वो कई लोगों की आज भी इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। लोगों को इंस्पायर करने वाली एक्ट्रेस सुष्मिता न सिर्फ 1994 की मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के लिए फेमस हैं, बल्कि उनका ये नाम राजीव गांधी अवार्ड, आईफा अवार्ड, 2 फिल्म फेयर, 3 जी सिने और 2 स्टार स्क्रीन अवार्ड जीतने के लिए भी उन्हें इंडस्ट्री में खास माना जाता है। 2000 में एक्ट्रेस को आईफा का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा एक्ट्रेस की नेटवर्थ 95 करोड़ के आसपास बताई जाती है। एक्ट्रेस को महंगी गाड़ियों और पेट एनिमल का भी काफ़ी शौक है और एक्ट्रेस काफ़ी अच्छी कविताएं भी लिखती हैं और साल 2009 में IM के नाम से उन्होंने एक सोशल फाउंडेशन की भी शुरुआत की थी जो लोगों को काफ़ी मोटिवेट करती हैं। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे ऐसे ही किसी शख्स की कहानी लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीमिथ। हाँ इतनी क्यों बोलो हंसी तुम हो, जो देखे तुम सुन हो, देखो ना मैं भी हूँ खोया सा बहका सा, मुझ पे भी छाई है दीवाने की। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymyth.